सभी विद्यार्थियों को साथियों राम राम। स्वागत एक बार फिर से आपके बेसिक सीरीज हमने दोबारा फिर शुरू कर दिए। जो सीरीज ने साथियों सेकंड ग्रेड में तहलका मचाया था वही सीरीज फिर से शुरू, क्योंकि वे जो करंट हमने सेकंड ग्रेड में पढ़ा वे करंट आपके रीट में भी काम आएगा, सीईटी में भी काम आएगा, ई और आरओ में भी काम आएगा साथियों। वहीं से मैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूं और देखिए दिसंबर माह के करंट पढ़ा रहा हूं साथियों 2022। मैंने यहाँ आप लोगों की एक लगा रखा है, इसका मतलब हो सकता है एक पार्ट और बने साथियों। पूरा आपके सूजस पर आधारित है। ये देखिए आप लोग गौर से साथियों, सूजस का पर डे का जो पेज आता है वहीं से मैंने एक करंट उठाया साथियों। आपको उठाने का इतना समय नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। तो देखिए यहां आप देखिए सूजस पर आधारित है साथियों। सब आप लोगों के जितने भी करंट है सबके निचोड़ यहां करवाए जा रहे हैं। ये क्लास आपके सूजस पर आधारित होगी साथियों, और निश्चित तौर से रामबाण क्लास है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है साथियों। देखिए सुबह सुबह मिलेगी आपको क्लास, रोज मैं रेगुलर कर रहा हूं इसको कल से, ठीक है। रोज सुबह सुबह मिलेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले भाई, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे रोज मिलती जाएगी, और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त करें भाई। ये देखिए, ये लीजिए साहब। तो हम लोग बात करें, मस्त रहिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई खड़ा हुआ है, जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी। राजस्थान जीके में तो आपको झुकने नहीं दूंगा भाई, ये मेरा वादा है। और आप वादा खुद देखिए, आप लोग बच्चे नहीं है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल। तो आप खुद देखिए वाकई ही ये काम हो रहा है जो हमारे हित में हो रहा है। हमारा एग्जाम कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा ही किसी पर अंधा विश्वास मत कीजिए साथियों। और फिर आपका जवाब हमें आता है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए आप लोग। देखिए साथियों, एक आप लोगों के राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी सवाल यहां से बनेगा ही बनेगा। ये सवाल आप लोगों के पक्का आएगा, ये ध्यान रखा। बजट सत्र 2022-23 में साथियों ये तय हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथियों अभी इसका उद्घाटन किया जाएगा, और कर दिया है 4 जनवरी को। तो हम लोग यहां पे बात करें आप लोगों के कि राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। रट लेना साथियों, रोहटपाली में। ये ध्यान रखना, एक आपके साथियों रोटू है जो कि आपके वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है, वे आपके नागौर में है। तो कहां? रोहटपाली में। अच्छा प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बनेगा। आयोजन कब होगा साथियों? हम लोग कहेंगे 4 से आप लोगों के 10 जनवरी 2023 साथियों। मैं भी इसका हिस्सा रहा हूं। स्काउट गाइड का राज्यपाल पुरस्कार तक पहुंचा था साथियों, फिर मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मैं कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना था। तो हम लोग कहें रोहटपाली। तो आयोजन देखिए हम 4 से 10 जनवरी 2023। मुझे भी साथियों राज्यपाल पुरस्कार से यहाँ तक गया था मैं, और मिला था मुझे। 400 विदेशी सहभागियों सहित देश भर के 35,000 स्काउट गाइड यहां भाग लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, अच्छा प्रश्न बनेगा। 400 विदेशी सहभागियों सहित साथियों लगभग 35,000 स्काउट गाइड शामिल यहां होंगे, विभिन्न गतिविधियां करेंगे। और इस जम्बूरी की साथियों जो अध्यक्षता करेंगे वे शिक्षा मंत्री हैं हमारे डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। प्रश्न छप गया, मान लेना आप लोग, प्रश्न छप गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखें आप लोग। छप गया, रट लेना इस बात को। अध्यक्षता किसने की, उद्घाटन किसने किया, कहां हुआ और कब आयोजन हुआ? अध्यक्षता किसने की, उद्घाटन किसने किया, कहां हुआ और कब आयोजित हुआ? क्लियर? ये ध्यान रखना आप लोग, बात समझ गए? तीनों चारों पॉइंट आगे बात करते हैं मेरे हिसाब से। क्लियर भाई? द्रौपदी मुर्मू मैडम है आप लोगों के, हम लोग कहेंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, वे द्रौपदी मुर्मू जी इसका क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे, ठीक है। कहां? रोहटपाली में। आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023। कितने लोग? 400 विदेशी, और साथियों 35,000 की हम लोग बात करें तो आप लोग कहेंगे कि स्काउट गाइड आप लोग भाग लेंगे। राजस्थान के राजभवन में, ये देखिए आपके साथियों जो बात आ रही है हमारे पास कि आप लोग संविधान भवन हम लोग बात कर रहे थे राजभवन में। तो यहां राजस्थान के राजभवन में 3 जनवरी 2023 को संविधान भवन का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये दिसंबर के उसमें साथियों ये शामिल किया है मैंने 2-4 का करंट जनवरी तक का। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, किस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए स्वास्थ्य में सुधार के लिए 21 नवंबर से अभियान से शुरू किया गया है अलवर जिला प्रशासन? क्या याद हो गया? राजभवन का साथियों वहां संविधान भवन का उद्घाटन हुआ है। दूसरी बात करें हम लोग तो किस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए, क्या कहा? नवाचार करते हुए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए अभियान से, तो हम कहेंगे अलवर जिला प्रशासन। ये ध्यान रखना आप लोग, कई बार कहते हैं गुरुजी अपनी सेहत का ध्यान रखना। सेहत मतलब कहां का हूं मैं? अलवर का। राज्य के किस मंत्री को विमेन साथियों इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड, ठीक है, लीडर ऑफ साथियों डिकेड सम्मान दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना जी को। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। फिर देखिए, राज्य के किस मंत्री को विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान दिया गया है? खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं साथियों हमला से। अभी आपके देखिए 15वीं विधानसभा चल रही है और 15वीं विधानसभा का कौन सा अधिवेशन 23 जनवरी से शुरू होगा? 23 जनवरी 2023 को। ये पूछ सकता है क्योंकि उसके बाद आपके एग्जाम भी है। कौन सा सत्र? तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान 15वीं विधानसभा का कौन सा अधिवेशन 23 जनवरी 2023 से शुरू होगा? हम लोग कहेंगे साथियों 8वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 8वां अधिवेशन। क्लियर? आगे बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मां पन्नाधाय का वह पैतृक गांव जहां महाबलिदान पन्नाधाय पैनोरमा बनेगा। साथियों, माता जी की पिंडोली की रहनी थी, वही ये मां है पन्नाधाय जो साथियों चंदन का बलिदान देती हैं और उदय सिंह की रक्षा करती है। अब रुक जाइए आप लोग, अब रुक जाइए। यहां क्या पूछा गया है आप लोगों से कि मां पन्नाधाय का पैनोरमा, क्या महाबलिदान पन्नाधाय पैनोरमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पैतृक गांव कहां बनेगा साथियों? आप लोगों के माता जी की पिंडोली चित्तौड़ में। अब रुक जाइए, अब कहेगा पन्नाधाय, चंदन और उदय सिंह। भाई पन्नाधाय मां, चंदन की मां, उदय सिंह की धाय मां। इनके साथियों जो मूर्तियों का अनावरण हुआ है, मूर्तियों का अनावरण, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वे कहां हुआ है? मूर्तियों का अनावरण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये कहां हुआ है? ध्यान रखना, आपके गोवर्धन सागर है। क्या है? गोवर्धन सागर। और गोवर्धन सागर कहां है? उदयपुर में, गोवर्धन सागर पार्क में। यदि यहीं आपसे पूछे साथियों वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण कहां के थे साथियों? साहबला गांव के थे। तो साहबला कला कहां है? जोधपुर में। तो इनकी मूर्ति का अनावरण कहां हुआ है? साहबला कला जोधपुर में। अब बात करते हैं साथियों महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण। ये ध्यान रखना साथियों, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण। ये कहां हुआ है साथियों? माउंट आबू में, आबू में। और ध्यान रखना यही महात्मा गांधी पुस्तकालय, महात्मा गांधी पुस्तकालय भी यही है महात्मा। अब पूछे साथियों आपसे महाराणा प्रताप पैनोरमा, महाराणा प्रताप पैनोरमा, उत्तर देंगे चावड़। महाराणा प्रताप पैनोरमा कहां देंगे? चावड़। तो ध्यान रखें पन्नाधाय का वह पैतृक गांव जहां महाबलिदान पन्नाधाय पैनोरमा बनेगा साथियों, पांडोली गांव में है। ये ध्यान रखें आप लोग। महाराणा प्रताप पैनोरमा चावड़ में है साथियों। पन्नाधाय चंद्र उदय सिंह की मूर्तियों का अनावरण गोवर्धन सागर पार्क उदयपुर में है। वीर दुर्गादास मूर्ति का अनावरण साथियों सावला कला जोधपुर में है। महात्मा गांधी और मूर्ति का अनावरण महात्मा गांधी पुस्तकालय साथियों, वे कहां जाएगा? आप लोगों के आबू जाएगा। चिंता मत करो, मजा आ रहा होगा साथियों। हम इस तरीके से कवर करेंगे करंट को, और करंट नहीं आपके 5 सब्जेक्ट संभाल रखे हैं पूरे राजस्थान के, 4 सब्जेक्ट साथियों राजव्यवस्था सहित, और नोट्स और एमसीक्यू आप लोग मंगवा लें। रेगुलर जुड़े रहे, राजस्थान जी के हम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपका विश्वास जीतू तो मेरे साथ रुकिए, वरना साथियों लाइक जरूर करें प्लीज, लाइक करें आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाइक करें, बहुत बढ़िया साथियों। टेलीग्राम से पीडीएफ डालूंगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को सप्ताह के किन 2 दिनों में दूध उपलब्ध करवाया जाए? मैंने योजनाएं पढ़ाई हैं, वह भी आपको बताया, मंगलवार और शुक्रवार। हाल ही में 3 दिवसीय शरद महोत्सव पूछ सकता है। हाल ही में 3 दिवसीय साथियों शरद महोत्सव, क्या कहा मैंने? 3 दिवसीय शरद महोत्सव। तो आप लोग कहेंगे माउंट आबू सिरोही में, जो कि हिल स्टेशन है। अब यहां 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महोत्सव का आयोजन कब हुआ? भाई 3 दिवसीय, 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। बन गया? करंट से रिलेटेड है, सूजस का सार है, सूजस मत पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूं सब। महोत्सव की शुरुआत 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। महोत्सव की शुरुआत हम लोग कहेंगे साथियों किससे हुई? रन फॉर माउंट आबू, इस कार्यक्रम से हुई। बोट रेस का आयोजन कहां हुआ? नक्की झील पर। और वर्ष का साथियों अंतिम दिन हम किस रूप में मनाया? न्यू ईयर। क्या कहा हमने? न्यू ईयर आपके सेलिब्रेशन सांस्कृतिक कार्यक्रम, न्यू ईयर सेलिब्रेशन सांस्कृतिक कार्यक्रम, न्यू ईयर सेलिब्रेशन सांस्कृतिक कार्यक्रम, न्यू ईयर सेलिब्रेशन सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष का अंतिम दिन के रूप में मनाया। बोट रेस का आयोजन नक्की झील में हुआ। महोत्सव की शुरुआत रन फॉर माउंट आबू से हुआ। और साथियों अच्छे पर्सन है, शानदार पर्सन है, गजब के पर्सन है मित्रों, ध्यान रखना आप लोग। याद हो गया होगा, क्लियर, कि महोत्सव की शुरुआत कहां? माउंट आबू में होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है। और 29 दिसंबर से 31 दिसंबर महोत्सव की शुरुआत, रन फॉर माउंट आबू। बोट रेस, क्या कहा मैंने? बोट रेस का आयोजन साथियों नक्की झील से। वर्ष का अंतिम दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन सांस्कृतिक कार्यक्रम से। क्लियर भाई यहां तक? आगे बढ़ते हैं साथियों।
मजा आ रहा होगा आप लोगों को, हौसला बढ़ रहा होगा। ये देखिए, राज्य सरकार को अभ्यास तथा प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार खिलाड़ियों को अभ्यास एवं प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित करने जा रही है साथियों, सभी जिला मुख्यालयों पे जिम और फिटनेस सेंटर। क्या कहा मैंने? जिम और फिटनेस सेंटर। राज्य सरकार खिलाड़ियों को अभ्यास तथा प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित करने जा रही है सभी जिलों में जिम और फिटनेस सेंटर। क्या कहा मैंने? जिम और फिटनेस सेंटर, जिम और फिटनेस सेंटर साथियों। जनवरी 2023 में, क्या कहा मैंने? जनवरी 2023 में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर वाले कौन सा उर्स अजमेर जिले में आयोजित हो रहा है साथियों? 811वां। इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा साथियों साथ बसों में छूट भी दी गई है किराए में, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स अजमेर जिले में आयोजित होने जा रहा है। क्रम संख्या ध्यान रखेंगे, 811वां उर्स। कौन सा है भाई? 811वां। हाल ही में राज्य के किस जिले में हेलीकॉप्टर जोराइड सेवा प्रारंभ की गई है? आपने आईएएस मैम टीना डाबी जी को देखा होगा, हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रही है, वो ये है। अच्छा क्वेश्चन है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। मित्रों, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है तो ये आप लोगों के उदयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मंजूरी। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट का। हाल ही में राज्य के किस जिले में, हाल ही में राज्य के किस जिले में हेलीकॉप्टर जोराइड सेवा प्रारंभ हुई है? आप लोग कहेंगे जैसलमेर में साथियों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, क्या कहा मैंने? राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी ने इसके लिए A1 कंपनी के साथ मिलकर शुरुआत की है। पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? मुरारी लाल मीणा जी हैं। आरटीडीएस के चेयरमैन श्री धर्मेंद्र राठौड़ साहब है। क्लियर? तो आप लोगों के हेलीकॉप्टर जोराइड सेवा प्रारंभ हुई है जैसलमेर में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी ने इसके लिए A1 कंपनी के साथ मिलकर शुरुआत की है। आप कहेंगे पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा जी हैं और आरटीडीसी के चेयरमैन साथियों श्री धर्मेंद्र साहब राठौड़ साहब है। आरटीडीसी मतलब राजस्थान पर्यटन विकास निगम। आगे देखिए, प्रदेश के युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा, मैंने पहले भी आप कई बार करवाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। क्या देखिए कि प्रदेश के युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? बहुत अच्छी योजना है। क्या क्या प्रावधान है सबकी हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। बहुत गजब की योजना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। क्या नाम दिया है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। क्या नाम दिया है मैंने? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अब क्या है? वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन किया है 65 करोड़ रुपए। इसमें दो चीजें ध्यान रखेंगे साथियों कि 200 विद्यार्थियों को हम लोग बाहर भेजेंगे शिक्षा के लिए, विदेश भेजेंगे। कितना? 200 साथियों। ठीक है, अब उनके परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? 25 लाख रुपए तक। लेकिन प्राथमिकता किनको देंगे? 8 लाख रुपए तक। महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत? 30%। बस हो गया पूरा। भाई योजना का नाम पता होना चाहिए। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन 65 करोड़ रुपए। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का प्रावधान है। क्लियर? इसके लिए 25 लाख रुपए तक की आय वाले विद्यार्थियों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको देगी? 8 लाख रुपए वालों को। पहले इनको प्राथमिकता देंगे साथियों, बाद में। महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीट रिजर्व है? 30%। अच्छे पर्सन है। 30%, 8 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 200 संख्या और योजना ये। ठीक है, बोलने के तरीके से याद हो जाएगा, बस ऐसे नहीं रटे आप लोग। पढ़ाने का तरीका ऐसा रखूंगा। देश में ऑनलाइन क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन, वैसे हम लोग बात करें तो साथियों हमारा द्वितीय स्थान है, क्योंकि बॉम्बे हाईवे का पहला स्थान है, लेकिन यहां सूजस में दे रखा है और यहां लिख रखा है ऑनलैंड। देश में ऑनलैंड क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आप लोग कहेंगे साथियों प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? प्रथम स्थान है। आगे क्या कह रहे हैं? वर्तमान में कितना तेल का उत्पादन हो रहा है? हमारा सवाल पूछेगा वर्तमान में कितना तेल का, तो वर्तमान में 1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल, करीब साथियों 41 से 44 लाख घन मीटर गैस का उत्पादन हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। वर्तमान में लगभग 1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल
और करीब 41 से 44 लाख घन मीटर गैस का उत्पादन हो रहा है। क्लियर? अच्छा याद है, ध्यान रखना। राज्य के किन जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा? क्या कहा है, दोबारा देखिए, राज्य के किन जिलों में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा? बाड़मेर और जैसलमेर। क्या कहा साथियों मैंने? बाड़मेर और जैसलमेर। क्लियर? बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जिलों के 686.39 वर्ग किमी क्षेत्र में भारत सरकार के उपक्रम कौन? गेल इंडिया द्वारा किया जाएगा। यानी ये हम लोग बात कर रहे हैं गैस का साथियों, तेल प्राकृतिक गैस का जो एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है बाड़मेर और जैसलमेर जिले में। किनके द्वारा? हम लोग कहेंगे गेल इंडिया द्वारा। और साथियों कितने वर्ग किमी? हम कहेंगे 486.39 वर्ग, 486.39 वर्ग किमी। क्लियर? आगे बात करते हैं। उत्पादन किया जाएगा साथियों, ठीक है, ये देखिए उत्पादन किया जाएगा क्या क्या? खनिज क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, कोलबेड मीथेन, सीबीएम और शेल गैस की खोज एवं उत्पादन किया जाएगा। किस योजना के तहत? अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देव स्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ट्रेनों के माध्यम से अभी कुछ ट्रेनें रवाना हुई हैं साथियों। तो किस योजना के तहत 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देव स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना साथियों। टेलीग्राम पे जाएगी पीडीएफ, मैं एग्जैक्ट डालूंगा सबको, आगे कंटिन्यू जुड़ती जाएगी साथियों। और जो एमसीक्यू नोट्स जो मंगवा रहे हो आप लोग राजस्थान के, उनके साथ इनको फ्री भिजवा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सीरीज में बना रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, लाइक जरूर करना, भाई को हौसला देना मित्रों, और घर वालों को राम राम कहना कि अलवर वाले सर ने राम राम कहे। धन्यवाद, थैंक यू।